नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्धन आप लोगों के बीच आज फिर से हाजिर हुए ज्वलंत मुद्दे को लेकर। देखिए, बीते दिनों जिस प्रकार से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीयों की जान ली, जिसके बाद भारत सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध इंस्टिगेट किया, सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद से लगातार जो भारतीय सेना है, पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देना स्टार्ट किया भारतीय सेना ने, जिसके बाद दोनों देश कह सकते हैं कि युद्ध की परिस्थिति में चले गए। और जिस तरह से पाकिस्तान ने रात में अचानक निर्दोष भारतीयों पर जो बम गिराए, उसके बाद भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम करते हुए कई सारे जो पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, मिसाइलें दागी गई, उन हमलों को नाकाम करते हुए भारतीयों की रक्षा करने का काम किया। और जो भारतीय सेना है और जो भारतीय जल सेना है, दोनों ने मोर्चा संभाला और पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से देना स्टार्ट किया। कई दिन युद्ध चलने के बाद आज जब भारतीय सेना ने करीब 3 से 4 जो एयरबेस है पाकिस्तान के, उनको नेस्त नाबूद किया और पाकिस्तान ने देखा कि वो युद्ध में भारत के सामने कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और इस दौरान कल जो भारतीय सेना ने उनके एयर डिफेंस को भी काफ़ी कमज़ोर कर दिया। तो फिर पाकिस्तान ने पुराना रंग अपना अपनाया और लगातार अमेरिका मध्यस्थता करने की कोशिश कर ही रहा था। तो आज अचानक से डीजीएमओ लेवल पे बातें शुरू हुई पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद, अमेरिका की मध्यस्थता के बाद, और अचानक से आज 3:35 पर सीज फायर के लिए बातें स्टार्ट हुई और शाम के 5 बजे दोनों देशों ने सीज फायर की बात को मान लिया और आगामी 12 मई को बात हुई कि एक बैठक होगी और तब तक कोई भी हमला कोई दोनों देश एक दूसरे पर नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि युद्ध तो आपने शुरू किया, हमला भी आपने शुरू किया, युद्ध भी आपने शुरू किया, तो फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान युद्ध विराम चाहने लगा। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, उनके कई सारे फाइटर प्लेन्स को गिराया, ड्रोन हमलों को नाकाम किया, कई मिसाइलों को नाकाम किया, तो ये कह सकते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। फिर भी जब पाकिस्तान ने भारत को उकसाने की कोशिश की तो उसके कई सारे एयरबेस को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीज फायर की मांग हुई, ये पाकिस्तान की कमजोरी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में असीम मुनीर की जो भूमिका थी, वो एक प्रमुख व्यक्ति रहे। उन्होंने पाकिस्तान की बिगड़ती आंतरिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही फजीहत को कम करने के लिए सीज फायर का सहारा लिया। हालांकि यह सवाल लगातार हमारे मन में और भारतीयों के मन में भी आ रहा है, क्या पाकिस्तान का यह कदम शांति के लिए है या एक अस्थायी रणनीति है ताकि वो युद्ध के लिए फिर से तैयार हो सके, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चाह रहे हैं कि तुर्की के अलावा, तुर्की ने उन्हें हालांकि मदद की थी, ड्रोन वगैरह दी थी, वो चाह रहे हैं कि उन्हें और भी कुछ देश मदद करें और वो भारत के खिलाफ फिर से रणनीति कर सके और हमला कर सके। क्योंकि युद्ध जब उन्होंने शुरू किया तो अचानक से सीज फायर की घोषणा या सीज फायर की मांग करना कहीं ना कहीं हम भारतीयों के मन में संदेह तो जरूर उत्पन्न करता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारत शांति जरूर चाहता है, लेकिन कमजोरी तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा जो निर्णय है, जो हमारी सरकार का निर्णय है, वह नागरिक की सुरक्षा और देश के संप्रभुता को सर्वोपरि रखकर ही होना चाहिए।
और भारत को कठोर कदम उठाना चाहिए था और युद्ध तब तक जारी रखना चाहिए था जब तक आतंक के हर एक ठिकानों का खात्मा न कर दिया जाए। और पाकिस्तान को यह एहसास दिला देना चाहिए था कि आप जब जब नापाक हरकतें करोगे तो आपको करारा जवाब जो है भारतीय सेना देती रहेगी। हालांकि सीज फायर हो गया है आज, लेकिन ये सीज फायर हमारे मन में काफ़ी सारे सवाल और अपेक्षाएं छोड़ जाता है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद से बाज आएगा? क्या यह सीज फायर स्थायी है? क्या भारत को सीज फायर से पहले पाकिस्तान के समक्ष कठोर से कठोर शर्तें नहीं रखनी चाहिए? और जिस तरह से हमारी सेना पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हमला किया और कार्रवाइयाँ की, इसके लिए मैं भारतीय सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि अगर सीज फायर का उल्लंघन फिर से पाकिस्तान करता है, हालांकि सीज फायर 5 बजे आज घोषणा हुई, उसके बाद भी कई न्यूज़ चैनल्स में आ रहा था कि पाकिस्तान अभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और कई जगह फायरिंग कर रहा है। बावजूद इसके अब देखना होगा कि जो 12 तारीख को सीज फायर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होती है उसमें क्या फैसला निकल करके सामने आता है। तब तक के लिए जय हिंद। लगातार हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे और जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। आपका श्याम वर्धन।